भी अपना दे दूं। अब मैं राकेश सर से आग्रह करती हूँ कि मेरे यहाँ आकर 2 शब्द शिक्षक दिवस के अवसर पर बोले। Your hand. बने हुए वीडियो हम जजा खड़ा हुई। सबसे पहले शिक्षक दिवस की अनंत शुभकामनाएं, असीम बधाइयां एवं ढेर सारा प्यार। तो ये शिक्षक दिवस जो है, एक शिक्षक के रूप में हम दूसरी बार मना रहे हैं। इसके पहले हम भी आप लोग के जैसे एक शिष्य, एक छात्र के रूप में शिक्षक दिवस मनाते थे। इधर ये दूसरी बार मेरा है कि मैं भी शिक्षक दिवस एक शिक्षक के रूप में मना रहा हूँ। और मेरे लिए ये शिक्षक दिवस जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर मेरे लिए, क्योंकि सभी लोगों को पता होगा कि थोड़ा शांति बनाए रखना है। हम बोल रहे थे कि मेरे लिए यह शिक्षक दिवस जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग सभी लोगों को पता होगा मेरे घर में हमारे दादाजी भी एक शिक्षक ही थे। अभी वो रिटायर्ड है। इसके बाद मेरी माँ जी भी जो है एक शिक्षिका है, हमारे भैया भी शिक्षक हैं और मैं भी एक सरकारी शिक्षक हूँ। ऐसा कहा जाता है कि माँ जो है वह एक बच्चों के लिए सबसे प्रथम गुरु होती है ना। एक बच्चा का सबसे प्रथम गुरु माँ होती है, और अगर संयोग से माँ सचमुच में शिक्षिका अगर हो, फिर बात जो है कम सोने में सुहागा हो जाता है। आज जो है हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पे शिक्षक दिवस मनाते हैं। सभी को पता होगा उनका जन्म जो है 5 सितंबर 1888 ईस्वी में तमिलनाडु में हुआ था। वह भी अपने जीवन में एक आदर्श शिक्षक थे। सभी को पता होगा वह भी अपने जीवन में एक आदर्श शिक्षक थे। एक बार की बात है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के छात्रों ने बोला कि गुरुजी हम जो है आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा कि अगर इस दिन को मेरा जन्मदिन न मना करके अगर इसे शिक्षक दिवस के रूप में अगर मनाया जाए तो हमें बहुत खुशी होगा। उसी के बाद से 5 सितंबर को हम लोग तब से लेकर आज तक शिक्षक दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। एक बड़ा ही प्रसिद्ध दोहा है, सभी लोग जानते होंगे, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात इसका मतलब ये है कि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु और गुरु ही महेश अर्थात शंकर भगवान है, और गुरु साक्षात परम ब्रह्मा। ब्रह्मा विष्णु महेश को अगर देखा जाए तो उन्हें हम साक्षात नहीं देख सकते हैं, उनका हम लोग साक्षात दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन गुरु जो है वह साक्षात परम ब्रह्मा। और हमसे जो भी बच्चा पढ़ा होगा सब जानता होगा परम
क्या होता है? श्रेष्ठ। परम माने श्रेष्ठ। तो गुरु जो है ब्रह्मा नहीं, परम ब्रह्मा, मतलब श्रेष्ठ ब्रह्मा। समझ गया? गुरु साक्षात, और कैसे साक्षात, जिन्हें हम साक्षात देख सकते हैं, जिनका दर्शन साक्षात कर सकते हैं, आमने सामने कर सकते हैं, ऐसे जो है गुरु है, श्रेष्ठ ब्रह्मा है और साक्षात दर्शन देने वाले परम ब्रह्मा। और इसी के तर्ज पे जो है एक गुरु के लिए बड़ा ही सुंदर दोहा है, ये भी सब लोग जानते होंगे कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका अर्थ ये हुआ कि गुरु और गोविंद दो खड़े, गुरु भी और गोविंद अर्थात भगवान दो खड़े, दोनों खड़े। और एक भक्त जो है उनसे पूछ रहा है कि काके लागू पाए, मैं जो है सबसे पहले किनको प्रणाम करूं, किनको पाए लागू? तो बलिहारी गुरु आपने। बलिहारी कौन? दोनों में गुरु। बलिहारी मतलब बड़ा है ना, बलिहारी मतलब बड़ा। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ऐसा कौन बताया? स्वयं गोविंद, स्वयं भगवान ने कहा कि मैं नहीं, बलिहारी गुरु आपने। गुरु जो है बलिहारी है, मैं नहीं, ऐसा गोविंद दियो बता। तो भगवान का भी कहना है कि हमसे भी बलिहारी, हमसे भी क्या ठग कर सकते हैं ना। ठग के रूप में जो साधु था वह बोला कि तुमने दीक्षा लिया है, भगवान को ऐसे ही सेवा कर रही हो, दीक्षा ली है तुमने? तो वह लड़की बोले कि नहीं, हम तो दीक्षा नहीं लिए। तो वह साधु बोला कि चलो आज जो है हम तुम्हें दीक्षा देंगे, आज से हम तुम्हारे गुरु बनते हैं, तुम मेरे शिष्य हो जाओ और हम जो है तुम्हें क्या देंगे? दीक्षा देंगे। लड़की भोली भाली थी, तैयार हो गई। तो वह साधु बोला कि यहाँ पर हम दीक्षा नहीं देंगे, दीक्षा लेने के लिए तुम्हें जो है एकांत में चलना होगा, वन में। लड़की तैयार हो गई, वन में गई, और वह साधु क्या किया, उसे एक पेड़ से बांध दिया और बोला हमारी दीक्षा यही है, हम उधर से वापस 5 दिन में आते हैं, 5 दिन तक तुमको इसी में बंधे रहना है, न खुद खोलना है न किसी से खुलवाना है ना। तब जो है 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, मंदिर में पूजा पाठ बंद है। भगवान सोचने लगे क्या हो गया भाई, मंदिर में एकदम पूजा पाठ बंद है। तब उन्होंने नारद जी को भेजा है, भगवान ने पता लगा करके आओ इस मंदिर में पूजा क्यों नहीं हो रहा है। नारद जी पता लगाए और बोले कि एक चोर जो है उस बच्ची को अपना गुरु बता करके अब उसे जंगल में बांध दिया है। तो अब जो है उसको खोलने का उपाय सोचने लगे। अब इधर उस बच्ची के पिता जो थे राजा की बेटी थी, वह भी जब उसे भी यह बात पता चला तो वह राजा भी काफी परेशान हो गया। खोजने के लिए अपनी बेटी को जंगल की तरफ निकला और जंगल में देखा कि उसकी बेटी एक पेड़ से बंधी हुई है। वह राजा खोलने लगा, लेकिन वह लड़की बोली नहीं, खोलना नहीं है, यही मेरी दीक्षा है। हमारे गुरु जी ने कहा है कि 5 दिन तक जो है इस पेड़ में बंधा रहना है, यही तुम्हारी दीक्षा है। कितना भी प्रयास कर लिए उसके पिताजी, लेकिन वह बच्ची खोलने नहीं दी। बोली ठीक है, आप हमारे पिताश्री हैं, आपका सम्मान है, लेकिन आप हमारे गुरु से बढ़ के नहीं, हम आपकी बात को नहीं मानेंगे, गुरु की बात को मानेंगे। वह राजा समझाया कि अरे वह कोई गुरु नहीं है, वह ठग था, तुमसे ठग करके चला गया, उसका सारा जीवन लेके चल गया था।
लेकिन ये समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। बोली नहीं, वो हमारे गुरु ही थे। अब जो है ये सारा क्रियाकलाप जो है भगवान नारद जी दोनों देख रहे थे। अब भगवान ने नारद जी को भेजा कि जाइए अब आप ही जो है इस लड़की को खोलिए। नारद जी पृथ्वी में आए और बोले कि हम नारद हैं, नारद ऋषि हैं, तुम्हारा यह जो है ऋषि खोलने आए हैं, तुम इधर हो, तो मंदिर का पूजा पाठ जो है सब बंद हो गया है, जाओ मंदिर में पूजा पाठ करो। लड़की फिर वही बात बोली, आप नारद हैं, आपका सम्मान है, आपको प्रणाम है, लेकिन हमारी यही इच्छा है कि 5 दिन बाद हमारे गुरु जी आएंगे और वही ये रस्सी खोलेंगे। नारद जी बोले कि वह कोई गुरु नहीं है, वह एक ठग है, वेश बदल कर तुम्हारे पास गुरु बन के आया था। बोली कोई बात नहीं, ठग ही रहे, हम उसको गुरु मानते हैं, उसी की वजह से तो आज हमारा दर्शन साक्षात दर्शन नारद से हो गया है ना। वह लड़की बोली जो रहे कोई दिक्कत नहीं है, हम उसे गुरु ही मानते हैं, क्योंकि उसी की वजह से आज जो है मेरा साक्षात दर्शन नारद से हो रहा है। कितना भी प्रयास नारद किए फिर वे वह लड़की रस्सी नहीं खोल लेंगे। नारद वापस भगवान के पास गए, बोले यह लड़की मानने वाली नहीं, अब आप ही खुद जाइए, आपसे जो हो सकता आपको स्वयं देखे, इतना पूजा पाठ करती थी, आपको स्वयं देखे तो हो सकता है आपसे जो है रस्सी खुलवा ले। धरती पर स्वयं भगवान आए, उन्होंने बोला मैं विष्णु भगवान हूं और मैं तुम्हारा ये रस्सी खोलने आया। लड़की बोली ठीक है, भगवान है, आपका आदर है, सम्मान है, आपको आपके चरण में प्रणाम है, लेकिन हम यह रस्सी जो है बिना गुरु के किसी से नहीं खुलवाएंगे। भगवान भी बोले कि देखो वह कोई गुरु नहीं है, वह एक ठग था, मंदिर के पास से ही गुजर रहा था और उसने वेश बदल करके तुम्हें अपना गुरु बता करके तुम्हें लूट कर चला गया, वह कोई गुरु नहीं। लड़की बोली कोई बात नहीं, जो रहे हम उसे गुरु ही मानते हैं, उसी की वजह से आज जो है मेरा साक्षात दर्शन भगवान से हो गया है। यही यही है ना, यही कहानी में ये जो श्लोक हम अभी सुनाए, दोहा गुरु गोविंद लो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद से दियो मिलाए, है ना। गुरु जो है वो क्या किए, गोविंद से भी मिला दिए। तो क्या बच्चा लोग बोल रहा है, चलो तुम लोग में कुछ ऊर्जा डालते हैं क्या, तो सुनाते तुम लोगों को। शिकायतें सबकी, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तब मैं दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। समंदर तो परखते हैं, समंदर तो परखते हैं हौसले कश्तियों के, समंदर तो परखते हैं हौसले कश्तियों के, मैं डूबती हुई कश्तियों को जहाज बनाता और है कि बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज एक खलीफा। लगता है इस शब्द से लोगों को बहुत प्यार है, सुना है, बहुत अच्छा है कि बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज एक खलीफा, मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ, मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूँ। कैसा लगा और सुनेगा? इस बार जो है हम फूलों से भी बुलवाएंगे,
पीछे पीछे दोहराना है, बड़ा मजा आएगा। ठीक, तैयार है? देखिए, पीछे पीछे दोहराने के लिए ध्यान से सुनना पड़ेगा, एक एक शब्द को ध्यान से सुनना पड़ेगा। आवाज मेरा क्लियर आ रहा है? इसका शीर्षक है, एक कविता है, इसका शीर्षक है कि हम शिक्षक हैं। शीर्षक है हम शिक्षक हैं। ध्यान से सुनना है, पीछे पीछे सब लोग दोहराएगा, बड़ा मजा आएगा। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। भारत के नन्हे मुन्नों की तकदीर बदल देंगे। भारत के नन्हे मुन्नों की तकदीर बदल देंगे। तो हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। हम ही विश्वामित्र बने और हम ही गुरु वशिष्ठ बने। हम ही विश्वामित्र बने और हम ही गुरु वशिष्ठ बने। हम ही गार्गी अनुसुईया और हम ही तो चाणक्य बने। हम ही गार्गी अनुसुईया और हम ही तो चाणक्य बने। अरे हम भी तो किसी से कम तो नहीं, अरे हम भी किसी से कम तो नहीं, इतिहास बदल देंगे। बदल देंगे। भारत के नन्हे मुन्नों की तकदीर बदल देंगे। हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा की तस्वीर बदल देंगे। है गुरु की महिमा सबसे ऊंची, नर हो चाहे नारायण। है गुरु की महिमा सबसे ऊंची, नर हो चाहे नारायण। यही सिखाते गुरु ग्रंथ बाइबिल वेद पुराण रामायण। यही सिखाते गुरु ग्रंथ बाइबिल वेद पुराण और रामायण। ज्यादा ज्ञान का दिया अंधेरी राह बदल देंगे। ज्यादा ज्ञान का दिया अंधेरी राह बदल देंगे। भारत के नन्हे मुन्नों की तकदीर बदल देंगे। भारत के नन्हे मुन्नों की तकदीर बदल देंगे। हमसे जीवित लोकतंत्र और हमसे जिंदा ज्ञान है। हमसे जीवित लोकतंत्र और हमसे जिंदा ज्ञान है। हमको ही रचना होगा अब शिक्षित हिंदुस्तान है। हमको ही रचना होगा अब शिक्षित हिंदुस्तान है। अरे मीठा कर देंगे सागर का नीर बदल देंगे। मीठा कर देंगे सागर का नीर बदल देंगे। भारत के नन्हे मुन्नों का तकदीर बदल देंगे। भारत के नन्हे मुन्नों का तकदीर बदल देंगे। ताक रही है भारत माता आशा भरी निगाहों से। ताक रही है भारत माता आशा भरी निगाहों से। भटक रहा क्यों भोला बचपन अंधकार की राहों में। भटक रहा क्यों भोला बचपन अंधकार की राहों में। प्रण लेते हैं हर हाथ की लकीर बदल देंगे। प्रण लेते हैं हर हाथ की लकीर बदल देंगे। भारत के नन्हे मुन्नों की तकदीर बदल देंगे। भारत के नन्हे मुन्नों की तकदीर बदल देंगे। सौंप दिया है भाग्य वतन का सबसे सबने अपने हाथों में। सौंप दिया है भाग्य वतन का सबने अपने हाथों में। श्रद्धा और
विश्वास किया है सबने अपने हाथों में, श्रद्धा और विश्वास किया है सबने अपने हाथों में। इस विश्वास की लाज बचा संसार बदल देंगे, इस विश्वास की लाज बचा संसार बदल देंगे। भारत के नन्हे मुन्नों की तकदीर बदल देंगे, भारत के नन्हे मुन्नों की तकदीर बदल